दूसरे दौर की अब चर्चा यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे साथ में गणमान्य अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि अब चिरमिरी की चर्चा हो रही है, क्योंकि हम चिरमिरी में ही है मौजूद इस समय, और चिरमिरी की जो एक राष्ट्रीय फलक पे जो एक तस्वीर है वो तो काले हीरे की नगरी कही जाती है, लेकिन काले हीरे के साथ में सफाई को लेकर बहुत चर्चा हुई चिरमिरी की। कंचन जी, क्योंकि काले हीरे की ठीक है एक यहाँ पे उसकी ढुलाई होती है, निकाला जाता है तो उसकी काली परत रहती है, लेकिन काली परत को साफ करना और एक सफाई में इसको लाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सबसे पहले मैं साधना न्यूज़ के माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि चिरमिरी में उन्होंने लाइव डिबेट का ये कार्यक्रम रखा। इसके लिए साधना न्यूज़ चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूँगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि काले हीरे की नगरी के रूप में हमारे चिरमिरी को जानते हैं, बिल्कुल हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में चिरमिरी को काले हीरे की नगरी के रूप में जाना जाता है। और रहा सफाई के बात अगर आप करते हैं, तो जब से मैं महापौर बनी हूँ, जब मैं चुनाव जीत के यहाँ आई, तब से लेके अभी तक रिकॉर्डेड हमने 3 साल कंटिन्यू स्वच्छता में ईस्ट जोन में प्रथम पुरस्कार जीता है, जो शायद यहाँ पहले 15 सालों में कभी नहीं हुआ। जब से सर्वेक्षण का काम, क्योंकि सर्वेक्षण का काम पहले भी होता था और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट से टीम आती है, सर्वेक्षण करती है, उसके अकॉर्डिंग नंबर्स दिए जाते हैं और कैटेगराइज रहता है, उसमें प्राइज़ दिया जाता है। तो ये तीसरा साल था जब मैं क्योंकि जब अपन चुनाव जीत के निगम में आए, तो उसके बाद कोरोना काल लग गया था। जस्ट जनवरी में हमने शपथ ग्रहण किया था और मार्च से ऐसा विडंबना थी कि पूरे देश में कोरोना का प्रकोप आ गया था। तो वो 2 साल तो हमारे सारे लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ख़राब गुजरे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ की स्वच्छता की दीदियाँ हैं, स्वच्छता की टीम है, उन्होंने बाकायदा कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया, घर घर काम किया। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वो अपने काम पे नहीं आते थे, और उसी का परिणाम ये हुआ था कि हमको उस साल भी हमको इस जोन में प्रथम पुरस्कार मिला था, नेक्स्ट ईयर भी हमको मिला, और इस साल भी। अभी मैं अक्टूबर में दशहरा के समय, उसके जस्ट पहले मैं दिल्ली गई हुई थी और वहाँ से इस जोन में प्रथम पुरस्कार पुनः, मतलब 3 साल से हम लगातार इस जोन में प्रथम पुरस्कार स्वच्छता के लिए लेके आ रहे हैं। ये हमारे चिरमिरी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चिरमिरी हमारा एक ऐसा नगर निगम है जहाँ पे संसाधनों की कमी रही है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एरिया हमारा SECL का आता है, और SECL के आने के कारण हमारा जो राजस्व वसूली होता है वो डिपेंडेंट हम SECL पे ही हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दीदियों के द्वारा, हमारे कर्मचारियों के द्वारा, हमारे जो स्वच्छता के प्रभारी अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार कोशिश करने के साथ साथ ये हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया, जिसमें हमने 3 साल, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे भी हम अपना जो रैंक है वो बना सकें, इससे ऊपर ला सकें। और भी मैं आपको चिरमिरी के बारे में थोड़ा सा बताना ये चाहूँगी कि जब से हम महापौर के गद्दी पे बैठे हैं, हमारे पार्षद जितने 26 पार्षद हैं टोटल मिला के मेरे, तो जब से हम चिरमिरी में एज ए महापौर के रूप में मैं आई हूँ, तब से हमने चिरमिरी के विकास के लिए हमेशा प्रयास किया है। चाहे चिरमिरी की सड़कों की बात ले लें, वहाँ की पेयजल की बात ले लें, यहाँ की लाइट की बात ले लें, क्योंकि एक नगर निगम का जो काम होता है वो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा होता है। जो शहर सरकार जिसको बोलते हैं, शहर की जो सरकार है, उसका काम ही होता है शहर की सुविधाओं का, उसके रख रखाव का, उसकी सफाई का ध्यान रखना। तो हमने अपनी शहर के बारे में, जो हमको अपने शहर की विकास के बारे में बात करना है, हमारे अपने शहर के बारे में क्या करना है, तो यहाँ की जो सफाई है मेन मुद्दा, यहाँ की सड़कें थी मेन मुद्दे, यहाँ की लाइट जो पहले लाइट की बहुत समस्या थी, लेकिन हमारे आने के बाद हमने इसमें बहुत कुछ सुधार किया है। और जो विकास की बात करें, हमने विकास के क्षेत्र में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं जो पहले कभी नहीं हुए। अभी मैं आपको
कुछ दिन पहले की ही बात बताऊंगी। यहाँ पे हमारे हीरागिरी ग्राउंड में एक पहाड़ के ऊपर एक शिव मंदिर है, बहुत पुराना शिव मंदिर है, जहाँ पे यहाँ के लोगों का आस्था का एक प्रतीक माना जाता है। तो उस मंदिर तक पहुँचने के लिए ना तो सीढ़ियाँ थी ना कोई व्यवस्था। एक बार मैं खुद आपको बताना चाहूँगी कि मैं इन 3 सालों में एक ही बार वहाँ गई थी। बड़े मुश्किल से ऊपर तक पहुँचे मैं और मेरे पार्षद एल्डरमैन, हम लोग सभी लोग गए थे, देखना चाहते थे कि वहाँ का रास्ता कैसा दुर्गम है। तो वहाँ जाते के साथ हमने ये निश्चित किया था कि हम अब दोबारा यहाँ तभी आएंगे जब इसका रास्ता और इसकी सीढ़ियाँ प्रॉपर बनवा सके। तो अभी 1 हफ्ता पहले हमने उसका भी भूमि पूजन कर दिया है और आने वाले 3-4 महीनों में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। पानी के विषय में अगर मैं बताना चाहूँगी आपको कि पहले जब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। राजनीति मैंने अपने पति से, जो अभी वर्तमान में चिरमिरी के विधायक हैं, उन्हीं से सीखा है। मतलब वो एक तरीके से देखेंगे तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया, उनके नक्शे कदम पे चलने का कोशिश कर रही हूँ मैं। तो हम दोनों का यही प्रयास रहता है कि हम चिरमिरी को कैसे आगे बढ़ा सकें, चिरमिरी के लिए कैसे काम कर सकें, चिरमिरी को और कैसे सुंदर और सुव्यवस्थित बना सकें। हमारे बीच में अगर बातें भी होती हैं तो मैक्सिमम यही बातें होती हैं कि हम चिरमिरी के विकास के लिए और क्या काम करें। तो चिरमिरी के पानी के विषय में जैसा मैं बता रही थी, चिरमिरी के पानी का जब मैं सबसे पहले विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान घूमी थी, लोगों के बीच गई थी, तो बहुत बड़ा समस्या था पानी का। यहाँ पे हर घर में पानी का समस्या था। और जब मैं बहू बन के यहाँ पे आई थी आज से 20 साल पहले, तो मैंने भी ये देखा था कि चिरमिरी में पानी की विकराल समस्या। उस समय तो ऐसा स्थिति था कि 15-15 दिनों में पानी खुलता था। तो हमने सबसे पहले कोशिश यही किया कि तत्काल उन तक पानी कैसे पहुंचाया जा सके। तो हमने सार्वजनिक नल के द्वारा सारे मोहल्लों में, मैं ये नहीं बोलती कि पूरा 100% एरिया में हमने पानी पहुंचाया है, लेकिन मैक्सिमम एरिया में हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का भी काम चालू करवाया है। करीबन 3 से 4 करोड़ का काम है जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पाइप बिछाने का काम, वो हमारे चिरमिरी में विभिन्न जगहों पे चल रहा है। सड़कों का काम अगर आप लेंगे तो सड़कों का काम मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 15 सालों में जितने सड़कों का काम नहीं हुआ है, उतना इन 3 सालों में हमारे कार्यकाल में करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए का सिर्फ चिरमिरी नगर निगम अंतर्गत काम होने हैं, जिसमें से करीबन 3 करोड़ का टेंडर लग चुका है और आगे भी अभी आधा से ज़्यादा टेंडर प्रोसेस में है, जो बहुत जल्दी, मतलब इन मार्च अप्रैल तक में हम पूरे चिरमिरी के एक गली की सड़कें बनवाने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लाइट अगर हम देखें तो पहले वार्डों में लाइटों की बहुत समस्या थी। हर पार्षद को ये दिक्कत आती थी कि हमारे रोडों में अंधेरा है, हमारे जगहों पे लाइट का काम नहीं हुआ है। हमारा एक वार्ड है, वार्ड नंबर 1, जहाँ पे पिछले जब मैं पहली बार गई थी तो वहाँ के कुछ बहनें मुझसे मिली थी, जिन्होंने ये कहा था कि आज तक आज़ादी के बाद यहाँ लाइट नहीं आया, जबकि वो हमारे नगर निगम का 1 नंबर वार्ड आता है। तो उस जगह पे हमने आज़ादी के बाद अभी लाइट पहुंचाने का काम किया है। वहाँ तक लाइट हमने मोहारी डाल, उसका एक एरिया तक हमने पहुंचा दिया है। और उसका एक एरिया ऐसा है लामी घोड़ा, जहाँ पे हमने उसका कुछ फंडिंग की कमी पिछले उसमें आई थी, जो इस बार पूरा करके उसका भी टेंडर प्रोसेस में लग चुका है। हमने बहुत सारी सड़कें ऐसी है जहाँ पे पोल तो लगे थे लेकिन लाइट नहीं जल पाती थी, वो भी हमने लाइट जलाने का काम किया है। इस प्रकार अगर चिरमिरी के विकास के लिए, चिरमिरी की सुंदरता के लिए अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे काम किए हैं। और ऐसा भी मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि हमने सारे काम कर दिए हैं, बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं। और इसी प्रकार से जैसे हमारे साथी हैं, मेरे पार्षद साथी हैं, मेरे एल्डरमैन हैं, हम अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो बहुत हद तक हम और भी चिरमिरी को सुंदर बनाने में सफल होंगे। संतोष जी भी है नेता प्रतिपक्ष है, और निश्चित तौर पे जब सामान्य सभा होती होगी तो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे होंगे, लेकिन जनता भी जानना चाहती कि जो काम हुए हैं और जो काम नहीं हुए, क्योंकि विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना कि ये काम नहीं हो पाए, इस काम को करने की आवश्यकता है।
उसमें आप कहाँ तक सफल हो पाए हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज यहाँ पर आने का अवसर दिया। साथ ही चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ से सभी आए हुए गणमान्य नागरिक और सभी साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आज यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं। जैसा कि नगर निगम चुनाव को 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, माननीय महापौर जी ने ये सत्य बात कहा कि माननीय विधायक जी गुरु भी हैं, उन्हीं का आशीर्वाद से मैं राजनीति सीखा हूँ। सत्य बात है, शायद चरितार्थ भी वैसा ही हो रहा है। और विकास का तो इतना लंबा गाथा बता दिए हैं माननीय महापौर जी ने। सफाई के मामले में मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में यह सत्य है कि आपने अवार्ड प्राप्त किया। निश्चित रूप से मैं जो सफाई बहनें कर्मचारी जो लगे हैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसा ने साफ साफ आपने कहा, आज चिरमिरी क्षेत्र में देखा जाए तो हर गली जहां नाली कचड़े से भरे हुए हैं और सफाई के मामले में आज भी मैं कहूँगा कि जैसा सफाई होना चाहिए वैसा सफाई नहीं है। और लाइट के लिए कह रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आज हमारे सभी वार्डों में परिपूर्ण लाइट नहीं मिल पाया है। अभी 3 साल के कार्यकालों में 10-10 लाइट वितरण हुआ है महापौर जी, और केवल हमारे पार्षदों को 10 लाइट मिला है। हम विपक्ष के 13 पार्षद हैं। निश्चित रूप से हमारे सब विपक्ष के पार्षद के वार्ड में भी आप जाके देखेंगे तो आज भी सफाई की व्यवस्था चरमराया हुआ है। उतना सफाई नहीं है, ना छिड़काव, दवाई का भी छिड़काव हो रहा है, ना तो फॉगिंग हो रहा है। और पेयजल की बात कर रहे हैं, पेयजल आज भी सार्वजनिक नल लगे हैं। जो कह रहे थे कि हमने चिरमिरी में घर घर पानी पहुंचा दिया है, ये बात मैं सरासर कहूँगा कि ये झूठा वाहवाही लेने का काम कर रहे हैं। हर घर में पेयजल नहीं पहुंचा है, अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने का काम बाकी है। और लाइट के लिए 1 नंबर का बात कर रहे हैं, शायद आपको पता होगा वो स्वीकृति 2018 में ही हो गया था। आपके आने के बाद जरूर विस्तारीकरण हुआ है, लेकिन नए सेंक्शन अभी हुआ नहीं है। ये 3 साल के अंतर्गत कोई नए स्वीकृति हुआ होगा तो उसको भी आप कह सकते हैं। रही बात चिरमिरी का, हमने सजाने का काम किए हैं। आप अभी आए होंगे, देखे हैं हमारे चौराहा में जो पार्क बन रही थी वो अधूरा पड़े हुए हैं, खंडर पड़े हैं। हमने कई बार अवगत कराया है, उसके चलते धरना प्रदर्शन भी दिए हैं और आपको पत्र भी लिखे हैं कि ऐसे चौक चौराहे जो अव्यवस्थित पड़े हैं उसको व्यवस्थित किया जाए। आपके द्वारा न तो ऐसे चौक चौराहे में किसी भी प्रकार का कोई नए कार्य योजना और चिरमिरी को सजाने और संवारने का कोई मास्टर प्लान भी नहीं बनाया गया है इस 3 साल के कार्यकाल में। मैं इधर आपका पलथा जाम साइड में भी गया हूँ, देखे हैं, वहाँ भी आज भी वहाँ पर पानी का दिक्कत है। वहाँ किसी प्रकार की नल व्यवस्था नहीं है। 8 नंबर वार्ड में है, वहाँ भी देखे होंगे आप, किसी प्रकार का वहाँ पे पेयजल घर घर पाइपलाइन नहीं है। सार्वजनिक नल लगाए हैं लेकिन वो भी अस्थायी रूप से है। और बाकी तो मैं यही कहूँगा कि जितना आप कहे हैं वैसा नहीं है। सदन में भी हंगामा होता है, हमने बार बार बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई सकारात्मक मुझे नहीं दिखता कि चिरमिरी का और इससे ज़्यादा और सजाने का काम किए हैं। एमआईसी के सदस्य भी हैं, मुझे लगता है कि युवा भी हैं, युवा नज़रिए से चिरमिरी को देखेंगे और
चिरमिरी नगर निगम तो काफ़ी पुराना है, जिला ठीक है अभी बना, जिले और नगर निगम के बीच की स्थिति को आप किस तरह देख पाते हैं? क्योंकि नगर निगम तो देखिए अर्बन बॉडी है, अर्बन बॉडी माना जाता है, उसके अपने लिमिटेशन होते हैं। जिले के बाद थोड़ा सा रफ्तार पकड़ता है विकास में। युवा नज़रिए से आप क्या समझ पाते हैं? मैं भी साधना न्यूज के चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने चिरमिरी में नगर निगम में हमारे इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और लाइव शो साधना न्यूज की तरफ से सभी दर्शकों के लिए छत्तीसगढ़ में हमारी आवाज़ पहुंच रही है। देखिए, पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ बनने के लगभग बाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था हमारे पूरे प्रदेश में, और पिछले 10 वर्षों से हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। आज जो कमियां हमारे साथी आदरणीय संतोष जी बता रहे हैं, इस उनकी बात से साफ साफ समझ में आ रहा है कि पिछले 15 सालों में कोई भी कार्य उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा नहीं किया गया। जब से हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी जब से विधायक चुने गए, और उसके बाद 1 साल बाद जब हमारा कार्यकाल चालू हुआ 2019 में हम सभी पार्षद और माननीय भाभी जी महापौर चुनी गई। 3 सालों में 2 साल कोरोना काल के अगर आप निकाल देंगे तो 1 ही साल बचता है, और उन 1 सालों में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, नगर निगम में पिछले 10 सालों में जितने राशन कार्ड नहीं बने होंगे, इन 3 वर्षों में हमने वो राशन कार्ड लोगों के पहुंचाए हैं, बनाए हैं, घर घर पहुंचाए हैं। उसके साथ ही 10 रुपए किलो का जो चावल है वो आम जनता को भी अब मिल रहा है। पहले सिर्फ गरीबी रेखा वालों को 2 रुपए किलो चावल मिलता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद नगर को हमने 10 रुपए किलो में चावल दिया, जो कि कोरोना काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। जिले और नगर निगम की जो बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभी पूर्व विधायक जी ने हमारे विधायक जी को एक बात कही, स्वप्न दृष्टा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकारा, और हमारे विधायक जी जब विधायक नहीं थे तो निश्चित रूप से वो स्वप्न दृष्टा हैं, क्योंकि हमको उस समय उन्होंने सपना दिखाया था। 2015 में 16 की बात कर रहा हूँ, जब हम विधायक जी के साथ संघर्ष के दिनों में साथ रहते थे, वो बोलते थे कि मैं चिरमिरी मनेंद्रगढ़ को संयुक्त जिला बनाने के लिए अपनी जान लगा दूंगा, मैं लगातार इस बात को उठाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक बनने के तत्काल बाद नवंबर में एक बड़ी सभा गोदरीपारा में आयोजित हुई थी। वहां उन्होंने चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के जिले की बात की और उठाई। उसके बाद विधानसभा में उन्होंने इस बात को उठाया, और अंततोगत्वा हमारा चिरमिरी मनेंद्रगढ़ संयुक्त जिले के रूप में बना, जो कि एक असंभव कार्य था। उसके बाद लोगों के मन में यह भ्रम था कि चिरमिरी का क्या होगा। कुछ हमारे राजनीतिक दल के और कुछ समाज सेवी लोग मिलकर इस बात को उठाने लगे कि चिरमिरी जिला नहीं बना है, जिला सिर्फ मनेंद्रगढ़ बना है। आप बताइए, इसके पहले हम कोरिया जिले में थे। कोरिया जिले में भी हमारा नगर निगम सबसे बड़ा क्षेत्र था, चिरमिरी सबसे पुराना क्षेत्र था, लेकिन कोरिया जिले में जिले के जितने कार्यालय थे, जितनी सौगातें थी, क्या पूर्व के हमारे जनप्रतिनिधि एक भी सौगात यहाँ पर बोल दें कि हमने चिरमिरी में लाने का काम किया हो, तो मैं निश्चित रूप से आज मंच के माध्यम से उनकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन वहीं हमारे विधायक जी ने जिले का स्वरूप अभी सिर्फ जन्म लिया है, अभी उसको बड़ा होने में समय लगेगा, आगे बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन जन्म के बाद ही चिरमिरी का नाम जुड़वाने की बात हो, या चिरमिरी में जिला चिकित्सालय की सौगात की बात हो, या पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात की बात हो, या इंडोर स्टेडियम की सौगात की बात हो, या हार्टिकल्चर की बात हो, ये सारे जो जिले के बड़े बड़े जो उपक्रम हैं वो हमारे चिरमिरी के लिए स्वीकृत हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और अभी तो जिले की शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जिले की और बहुत सारी सौगात चिरमिरी को मिलेगी, और जो मनेंद्रगढ़ का अधिकार है वो मनेंद्रगढ़ को मिलेगा, जो खड़गवां का अधिकार है वो खड़गवां को मिलेगा। तो संयुक्त विकास, जो एक समावेशी विकास, जो कांग्रेस की एक विचारधारा होती है शुरू से कि सबका साथ सबका विकास, सभी को हम ध्यान में रखकर करेंगे, वो हो रहा है। पिछले के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो क्या चिरमिरी में जिला अस्पताल नहीं बनवा सकते थे? वो क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा नहीं करा सकते थे? या आज बात सड़कों की कर लीजिए। हम जब पिछले बार की मैं बात कर रहा हूँ 3 वर्षों के पहले की, डोमन हिल जाने की जो सड़क थी, यहाँ पर बैठे हैं हमारे भाजपा के भी मित्र बैठे हैं, कई पुराने पार्षद भी, पूरी रोड में गड्ढे हो जाते थे, वहाँ जाना आना मुश्किल हो जाता था। हल्दीबाड़ी के सामने की जो सड़क है पूरी खराब थी यहाँ निगम आने की। कोरिया जो कि हमारे नगर निगम का क्षेत्र है, वहाँ पे पोल लगाने का काम हुआ, लेकिन उन पोलों में लाइट लगाने का काम पिछले 7-8 वर्षों के बाद हमारी माननीय महापौर जी के द्वारा किया गया, जो अभी 1 महीना पूर्व स्वयं हमने ट्रांसफार्मर बिजली विभाग का वहां पर लगाया है। उसके बाद राशन कार्ड की बात मैंने बनाई। मैं खुद पार्षद हूँ जिस वार्ड का, मेरा वार्ड है वार्ड क्रमांक 10, और हल्दीबाड़ी जो सबसे
महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे इस पूरे चिरमिरी नगर निगम का। वहां पर आजादी के बाद आज तक साडा का, जो कि निगम का पीएचई का पानी नहीं पहुंचा था। जब विधायक जी विधायक बने और जब हम लोग पार्षद का चुनाव लड़े, तब हमने जनता से वादा किया था कि हम 1 वर्ष के अंदर आपको हर 10 कदम 10 घर के बीच में एक नल देंगे। आज मेरे वार्ड में मुझे बोलते हुए गर्व हो रहा है कि लगभग 150 से 200 सार्वजनिक कनेक्शन हैं और 500 परिवार हैं। मतलब हर तीसरे चौथे घर के सामने आज उन लोग हमको मना करते हैं कि भैया पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, आप बंद करवा दो, पानी का अपव्यय हो रहा है। तो इतना पानी हमने दिया है। आज घर घर नल कनेक्शन की बात 120 करोड़ रुपए के लागत से हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा है। बहुत जल्द उसकी स्वीकृति अमृत मिशन के तहत हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी के द्वारा अगर हमको मिल गई तो आने वाले समय में घर घर नल भी लगेगा। आज गोतरीपारा क्षेत्र के 4-5 वार्ड हो, आज छोटी बाजार क्षेत्र के 4-5 वार्ड हो, 2-2 करोड़ रुपए से वहां पर घर घर नल जल का कार्य चालू हो चुका है। आज मैं यहाँ पर हमारे संतोष जी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं इनको, ये 3 बार के पार्षद हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप आंकड़े निकालिए और देखिए कि पूर्व के कार्यकाल में आपके वार्ड में ज्यादा विकास हुआ है कि वर्तमान कार्यकाल में हुआ है। आप राशि को सामने बताइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भाजपा की सरकार थी तो इनके वार्ड में उतना विकास नहीं होता था जितना आज हमारी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की महापौर होने के बावजूद उनके वार्ड में हमने किया है। ठीक है, तमाम उपलब्धियां, तमाम चीज़ों को गिनाया। मैं आऊँगी भी संतोष जी आपके पास, उससे पहले कंचन जी आपके समक्ष आना चाहूँगी। विपक्ष हमेशा सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन अभी तो तमाम जो जिम्मेदारी होती है विपक्ष की उन्होंने यहाँ पे निभा दी। तमाम जो नाकामियां हैं वो गिनाने की कोशिश हो गई यहाँ पे, चाहे बजबजाती नालियों का उन्होंने जिक्र कर दिया। आपने कहा पानी हम भरपूर दे रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, उनकी ओर से भी शिकायत। ये शिकायतें दूर नहीं होती। हेलो, देखिए मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे इन्होंने बताया, नेता प्रतिपक्ष जी ने हमको बताया कि नालियाँ अगर नालियाँ बजाती होती तो 3 साल से हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पुरस्कार तो नहीं मिलता। दूसरा, इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि सार्वजनिक नल के द्वारा हमने पानी पहुँचाने का काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि पिछले 15 सालों में पानी ही पहुँचाने का काम इन्होंने नहीं किया था। तो अभी हमने तात्कालिक व्यवस्था के रूप में सार्वजनिक नल के द्वारा पानी पहुंचाने का काम किया। हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि हमने अभी तात्कालिक व्यवस्था के रूप में सार्वजनिक नल लगवाया है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हम बिछवा रहे हैं जिसमें हम 2 एरिया में हमारे काम भी चल रहे हैं। तो हम तो ये खुद ही बता रहे हैं, जो वो हमको बता रहे हैं वो तो हमने पहले ही बता दिया है कि हमने ऐसा ऐसा काम किया है, तो वो हमारे काम को हम ही को गिनवा रहे हैं। और रहा कोरिया पलथा जाम का इन्होंने जो बात किया, तो मैं इनको बताना चाहूँगी कि कोरिया पलथा जाम का जो एरिया था, जहाँ पहले कभी कोई जाते ही नहीं थे, और इससे पहले भी जो विधायक हुए, महापौर हुए, जो कभी उस एरिया का सुध ही नहीं लिए थे। तो जब हम सुबह की सैर पे गए थे और एक बार भ्रमण करने गए थे, तो वहाँ से एक लेडीज़ का तबीयत खराब था, तो उसको खाट पे लेके मेन रोड तक आया जा रहा था। वहीं पे उसी समय विधायक जी ने घोषणा किया था इस रोड को तत्काल बनवाना है। तो मैं इनको ये बताऊं, आज की वो वहाँ पे करीबन 40 से 45 लाख रुपए की घोषणा उसी रोड की हो चुकी है, जिसकी कभी किसी ने सुध नहीं ली। वो टेंडर भी हो चुका है और उसका भूमि पूजन करके काम भी बहुत जल्दी चालू करवाया जाएगा। कोरिया की बात ही इन्होंने किया कि सार्वजनिक नल के द्वारा हमने पानी पहुँचाया, तो इससे पहले तो महापौर बीजेपी के थे, उन्होंने तो सुध ही नहीं लिया। हमने तो सार्वजनिक नल के द्वारा पहुंचाया, जहाँ पे बोर कराने की ज़रूरत थी, जहाँ पे सबमर्सिबल पंप लगवाने की ज़रूरत थी, हमने वो भी काम कराया है। तो हमने तात्कालिक व्यवस्था की, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए हमको करीबन जो हमने डीपीआर बनवाया है उसमें हमको लगभग 100 करोड़ रुपए की डीपीआर हमारी बनी है, उसको भी हमने सबमिट कर लिया है। और आपको मालूम भी होगा अमृत मिशन 2 योजना जो चल रही है, उसमें हमारी ये सारी योजनाएं जमा हो चुकी हैं और बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृति मिलने वाली ही है। और फिर हम पूरे चिरमिरी में हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने का काम भी बहुत जल्द प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद इन्होंने बोला लाइट लगाने का काम हमने जिन एरिया में किया है उन एरिया में तो लाइट मैक्सिमम वाट तो इन्हीं का आता है। 15 साल से पार्षद हैं ये,
उन एरिया में क्यों वहाँ के लोगों ने मुझे कंप्लेन किया कि आज़ादी के बाद से आज तक लाइट नहीं लगा। वो काम भी हमने किया है, हमने वहाँ तक लाइट पहुँचाने का काम किया है और उसके मैक्सिमम एरिया में लाइट लग भी चुका है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये। और जो सफाई की बात है तो चिरमिरी का, क्योंकि चिरमिरी में 2 संस्थाएं काम करती है, एक नगर निगम और एक SCCL। तो निगम वाला एरिया को तो हमने बहुत अच्छे से सफाई किया है, लेकिन SCCL का एरिया है जिसमें हम लगातार दबाव बनाए हुए रहते हैं और SCCL के द्वारा हम जो SCCL की कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे भी लगातार सफाई व्यवस्था करवा रहे हैं और वहाँ की कॉलोनियों में भी पहले से अभी की तुलना में बहुत अच्छी सफाई व्यवस्थाएं हो रही हैं। देखिए जी संतोष जी। माननीय महापौर जी चिरमिरी के प्रथम नागरिक हैं हमारे और जिम्मेदार हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि महापौर जी जितना सफाई से बता रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके संरक्षण में नगर निगम की इतना दुर्गति हो गई है कि जस्ट चंद दूरी पे बिना प्रशासकीय स्वीकृति के, बिना वर्क आर्डर के महापौर भवन था जिसमें SDM साहब रह रहे थे, उसका तोड़फोड़ करा करके आज उसको खंडहर बना दिया गया। वो आपकी जिम्मेदारी जस्ट नगर निगम के बगल में है। मैंने उसको शिकायत किया, आज भी काम बंद है। मैंने तो आवाज़ उठा रहा है कि आपके हमारे नगर निगम के कार्यालय में यदि बिना स्वीकृति के, बिना टेंडर के यदि किसी भी शासकीय बिल्डिंग को क्षति पहुंचाया जाता है तो FIR होना चाहिए। लेकिन हम तो चिट्ठी लिखा है, आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, FIR नहीं कराया। कोरोना काल के समय था, नकली सैनिटाइजर बांटने का काम आपने किया। चिरमिरी के जनताओं का जानमाल की बहुत बड़ा मतलब की जिम्मेदारी थी कोरोना काल में। जिस कंपनी का 3 साल पहले बंद हो जाता है उस कंपनी का आपने सैनिटाइजर बंटवाया। चिरमिरी की जनताओं के साथ जो है तो खिलवाड़ हुआ। इसके बाद कोरोना काल के समय पे झोला में जो आप लोगों ने वो राशन बंटवाने का काम किया, उसमें अपने पार्टी का प्रचार प्रसार किया, शासकीय झोला का उसमें भी हमको आवाज़ उठाना पड़ा। आज वे चिरमिरी के आप महापौर हमारे जिम्मेदार पर्सन हैं। आज जो कर्मचारी प्लेसमेंट कर्मचारी हैं 4-4 महीना से पेमेंट नहीं हो रहा, अधिकारी कर्मचारी को 5 महीना से पेमेंट नहीं हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? आप कहते हैं हम चिरमिरी के सारी चीज़ जो है तो महापौर होने के नाते ये जिम्मेदारी आपका बनता है कि चिरमिरी में इतने जो है तो परेशान हैं, सफाई का व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था दिक्कत है, गाड़ी डीजल के बिना रुक जाती है। ये स्थिति है हमारे नगर निगम। सफाई का जो प्रश्न उठा रहे हैं, सफाई के प्रश्न के बीच में अवार्ड कैसे मिल जाता है, ये समझ से परे है। अवार्ड क्यों मिल जाता है फिर? देखिए, मैं तो ये साफ साफ कहूँगा, तो पहले से आपस में जो हमारे पर्यवेक्षक आते हैं निश्चित रूप से उनका तालमेल रहता है। जहाँ सफाई रहता है वहाँ को फोटो खिंचा के और जो है नहीं तो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अब तो सर्वेक्षण, ये कहता हूँ सर्वेक्षण अभियान में जब सर्वेक्षण होता है तो पब्लिक से भी मंगवाया जाता है कि आप तो मैं साफ साफ आरोप कहूँगा कि वो पहले उनको क्योंकि आपकी सरकार ही देती है। वार्ड में जाके देखिए ना, आज भी गली में, तो आज कहता हूँ, आज आप यहीं पर है जस्ट एक कदम दूरी पे, अंदर जाके देखिए कितने परेशान हैं लोग, नाली भरी हुई है। तो देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण का पूरा दामोदार तो केंद्र सरकार के ऊपर है, वहाँ तो बीजेपी गवर्नमेंट है, और तो ऐसे में तो अगर उनके तरफ से कोई कमी है तो उन पे सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उन्होंने किन आधार पर अवार्ड दिया। नहीं, ये अवार्ड आया था, हम तो स्वागत करते हैं कि चिरमिरी को अवार्ड होता। मैंने तो इसका भी दिखाया, हमारे इससे पूर्व पत्रकार साथी हैं, उनके विजुअल के साथ रखा कि देखिए यहाँ कितना कचरा बना हुआ है, वहाँ सफाई नहीं हो रही है। भाई जो क्राइटेरिया होता होगा उसको मैं नहीं कहूँगा कहाँ पे उनका लिया जाता है, कैसा है, आज तक हमें भी तो कहीं दिखाए। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसी तरह से साफ सफाई भी सतत प्रक्रिया है। हम अपने घरों में रोज साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उसको साफ करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन करने के बाद 4 दिन छोड़ देते हैं। जो नालियां हैं, जहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर नियमित रूप से सफाई हो रही है। कहीं कहीं पर जनता थोड़ी सी लापरवाह है तो ध्यान नहीं देती, उसकी वजह से अगर कहीं पे गंदगी फैल रही है, हमारे संज्ञान में आता है, हम लगातार सफाई कराते हैं। आज केंद्र सरकार की एजेंसी पर सवाल उठाना, आप समझ सकते हैं कि भाजपा
का जो पूरा स्वरूप है और पूरा उनकी सोच है सिर्फ झूठ पर आधारित है। ये कोरोना काल की बात कर रहे हैं और कोरोना काल में ये बोल रहे हैं कि हमने नकली सैनिटाइजर बांटा। मैं इस मंच में आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को चुनौती देता हूं कि उस नकली सैनिटाइजर का एक पैसा भी अगर भुगतान नगर निगम से अगर हुआ है और वो सैनिटाइजर नकली था और उसका अगर भुगतान किसी भी रूप में किया गया है, आप एफआईआर कराइए अधिकारियों के ऊपर अगर कोई भी गलत भुगतान किया है, और अगर नकली सैनिटाइजर बटा है उसको प्रमाणित करिए, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरी बात, कोरोना काल का इन्होंने जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा नगर निगम चिरमिरी इतना बड़ा क्षेत्र है और ट्रेन जो कि हमारी जीवनदायिनी है, कोरोना काल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमारे चिरमिरी की ट्रेनों को बंद कर दिया और पूरे देश में ट्रेन चालू हो गई 1 साल के अंदर। लेकिन चिरमिरी में कई बार आंदोलन हमारी महापौर जी, हमारे पार्षदों और हमारे विधायक लोगों जी के द्वारा करने के बाद यहाँ पे ट्रेन चालू हुई, उसमें भी पूरी ट्रेन चालू नहीं हुई है, अभी भी 2 ट्रेनें यहाँ पर बंद है। जो रायपुर हमारी राजधानी है, आज पुरानी जो सरकार थी उसने हमें चिरमिरी में बिलासपुर की ट्रेन में 2 कोच रायपुर के लिए लगा के दिए थे और नागपुर हाल्ट में भी उसका स्टॉपेज था। मैं इनको मंच के माध्यम से चुनौती देता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में 9 आपके सांसद हैं, अगर आपकी थोड़ी भी बात आपके पार्टी में सुनी जाती है तो चिरमिरी की जीवनदायिनी ट्रेन जो बिलासपुर तक है जो उसको रायपुर तक करवाइए, और नागपुर हाल्ट में भी जो स्टॉपेज बंद कर दिया गया है डीआरएम के द्वारा, आप अपने सांसदों को, अपने केंद्रीय मंत्री को, लेट मी फिनिश, मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा ना। चिरमिरी की बात कर रहे हैं, चिरमिरी की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेन हमारी चिरमिरी की बात है, ट्रेन चिरमिरी की, ये एंकर तय करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, ये आप तय नहीं करेंगे। चिरमिरी की ट्रेनों की बात कर रहा हूँ मैं, चिरमिरी की ट्रेनों की बात कर रहा हूँ जिसकी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे चिरमिरी के लिए ट्रेनों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती। आज डबल टिबल किराया लग रहा है। आज देखिए इनकी बौखलाहट, जब ये बोलते हैं तो हम शांत रहते हैं, लेकिन इनकी बौखलाहट देखिए, आज इनके लोग देखिए इनकी हरकत देखिए आप, इनका झूठ बोल बोलकर जनता को बेवकूफ बनाकर ऐसी आदत हो गई है कि सच ये सुन नहीं पाते, ये सच पचा नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं जीवन में। अब चूंकि कांग्रेस की सरकार विकास कर रही है तो इनके पेट में दर्द है और ये बौखला जाते हैं। जब इनकी बारी होती है तो ये जवाब नहीं देते हैं। आपकी जब बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा, जब आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा ना। मैं बात कर रहा हूँ। जी, अब मैं इस सेशन को समाप्ति की ओर ले जाना चाहूँगा। आखिरी सवाल लूँगा। देखिए, बातें तो बहुत सारी होगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, आपकी सरकार ने क्या किया, लेकिन अगर समझा जाए तो आपको भी जनता के बीच में जाना है। अभी विधानसभा चुनाव होगा, फिर लोकसभा चुनाव होगा, फिर अर्बन बॉडी का चुनाव होगा, तो उसमें जो जनता देखेगी क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद में आपको चुनेगी। नहीं काम हुआ तो नहीं चुनेगी। कंचन जी, आप खुद एक महिला हैं और आधी आबादी की आपने बात की, स्व सहायता समूह की बात की। स्व सहायता समूह को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। चिरमिरी में किस तरह से आप देख पा रही है स्व सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं महिलाओं की, वो किस तरह से काम कर पा रही है? देखिए, जहाँ तक महिला होने का सवाल है और स्व सहायता समूहों की बात है, तो जितनी भी महिलाएं मेरे पास आती हैं रोजगार के लिए, समूहों की महिलाएं आती हैं, तो वो जिस हिसाब से उनको जैसी भी सहायता चाहिए होती है, हम हमेशा बढ़ चढ़ के उनकी सहायताएं करते हैं। जो भी महिलाएं अपनी जिन भी समस्याओं को लेकर आती हैं, हम उसके हिसाब से उनका निदान करते हैं। अगर कोई महिलाएं समूह वाली महिलाएं आती हैं, एक ग्रुप के माध्यम से आती हैं, अगर वो जो भी रोजगार के लिए आते हैं, जैसे समूह में बहुत सारे छोटे रोजगार की बातें होती है। अगरबत्ती का काम हो गया, दिया का काम हो गया, या अचार पापड़ का काम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे काम, जो छोटे छोटे काम स्व सहायता समूह की औरतें करना चाहती हैं, तो उसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो महिलाएं चाहती हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी काम हम उनके ऊपर थोपें तो वो करना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो जो करना चाहती हैं उसमें अगर हम उनकी मदद करें, सहायता करें, तो वो इजी वे में कर सकती हैं। तो इसलिए जो भी महिलाएं हमारे पास आती हैं, जो भी समस्या लेके आती हैं, काम लेके आती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उनकी पूरी मदद करते हैं। तो इस सेशन को ही समाप्त करेंगे और मेहमानों के लिए स्मृति चिन्ह जो एक हमेशा एक परंपरा रही है, उसका निर्माण यहाँ पे करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। एक मिनट, मंच में रहेंगे। हेलो, समस्त जो अतिथि हैं कृपया मंच में रहेंगे।
कुछ लोगों को यहाँ पर सम्मानित भी करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा मनेंद्रगढ़ से आए हुई ग्रीन वैली की टीम को, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। ग्रीन वैली टीम के जो भी यहाँ पर मेंबर मौजूद हों, कृपया वे मंच पे आ जाएं। ग्रीन वैली संस्था है मनेंद्रगढ़ की, जिन्होंने सिद्ध बाबा पहाड़ में काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके बाद श्री गिरीश श्रीवास्तव जी मनेंद्रगढ़ से आए हुए हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने साहस दिखाते हुए जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है उसके लिए इन्होंने काफ़ी मदद की और हमेशा उस कार्य में आगे आकर सहयोग करते हैं। श्री गिरीश श्रीवास्तव जी मनेंद्रगढ़। उसको बुलाओ ना शराफत को। शराफत मंच पर हरविंदर सिंह खनूजा जी आ जाएं। हम गुरसीत कौर खनूजा जी जो आपकी बेटी हैं उनको भी प्रशस्ति पत्र यहाँ पर देना चाहते हैं। और इसके बाद जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम राजस्थान के जयपुर में जाकर के ऊंचा किया और पूरे छत्तीसगढ़ में चिरमिरी को प्रथम स्थान पर लाया, प्रिंसी तिवारी, पिता श्री बीपी तिवारी। आप हमारे पत्रकार साथी हैं। अभी पिछले दिनों सिरौली में भी सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ भी प्रिंसी तिवारी ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया था। प्रिंसी तिवारी और उनके पिता बीपी तिवारी जी मंच पे आ जाएं। जोरदार तालियां। आपने पहला स्थान राजस्थान के जयपुर में जाकर के डांस प्रतियोगिता में प्राप्त किया और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया पूरे छत्तीसगढ़ में। तिवारी जी आप भी आ जाएं, साथ में आप भी आ जाएं। और जो दूसरे पैनल में डिबेट के लिए हमारे बीच मंच पे मौजूद थे, सभी के लिए स्मृति चिन्ह आर.के. गांधी जी, चिरमिरी मेयर कंचन जायसवाल जी को प्रदान करेंगे। नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह जी, एएमआईसी मेंबर शिवांश जैन जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए साधना न्यूज की ओर से विकास की बात साधना न्यूज के साथ में ही सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत में